तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि यंग मास्टर भाई वहां पर सॉरी बोल देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इस मिशन में और ज्यादा तुम्हारा साथ नहीं दे सकता क्योंकि अलायंस के लोगों ने यहाँ पर इसकी प्रायोरिटी को टॉप लेवल कर दिया है। तो लियू फेंग कहता है कि मैं इस बात को समझ सकता हूँ, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारा इस हद तक साथ देने के लिए, मैं यहाँ पर इसकी बहुत ज्यादा सराहना करता हूँ। और इसी के साथ यंग मास्टर भाई से कहता है कि अब जबकि हम लोग यहाँ पर इस मिशन को और ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते तो फिर मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर एक दूसरे को गुड बाय बोल देना चाहिए। तुम आगे क्या करने वाले हो? मैं और यंग मिस भाई हम लोग तो वापस जाने वाले हैं क्योंकि हम लोग अपने घर से काफी ज्यादा दूर रह चुके हैं। तो लियू फेंग कहता है कि मैं यहाँ पर से वापस जाने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी लेकिन मैं यहाँ पर उस ग्रीन मॉन्स्टर को हराने के काबिल नहीं था क्योंकि मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। वापस जाने के बाद यानी अपने सेक्टर में वापस जाकर मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी दोबारा ग्रीन मॉन्स्टर से फाइट करने के लायक हो जाऊं। यंग मास्टर भाई से कहता है तो फिर ठीक है, मैं भी यहाँ पर वापस जाकर अपने आप को और ज्यादा कल्टिवेट करूंगा ताकि अगले ऑपरेशन के लिए अपने आप को रेडी कर सकूं। तो यंग मिस भाई कहती है मैं भी यहाँ पर अपने आप को कल्टिवेट करूंगी। तो लियू फेंग कहता है कि प्लीज मेरा एक काम करना कि मेरी वेल के बारे में किसी को कुछ मत बताना, ये एक सीक्रेट रखना चाहिए, अलायंस को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तो यंग मास्टर बायो से कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो वेल असल में तुम्हारी नहीं है बल्कि मेरी है, तुमने मेरे पास से चोरी किया और ऊपर से वो लीडर फैन का मोमेंटो है तो मैं उसको यहाँ पर जिंदा रखना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर किसी को इस बारे में पता नहीं चलने दूंगा। फिर साथ ही लियू फेंग डांडाई की तरफ देखता है और कहता है कि डांडाई अब तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो, क्या तुम मेरे साथ वापस नहीं चलोगे? तो डांडाई उसे कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ वापस चलने वाला हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। तो लियू फेंग कहता है अगर तुम यहाँ पर वापस नहीं जाने वाले तो फिर तुमने यहाँ पर हमारे लिंगजाओ क्लैन की ड्रेस क्यों पहनी हुई है, तुमने हमारा यूनिफॉर्म पहना हुआ है और तुम कह रहे हो कि तुम वापस नहीं जाने वाले। तो वो कहता है कि नहीं, इस बात का मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हारा यूनिफॉर्म पहना और मैं तुम्हारे साथ वापस चला जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने पूरे सेक्टर को धोखा दिया है, मैं अकेला वहां पर से बाहर निकला था और मेरी वजह से बाकी के सभी लोग भी निकल आए, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं किस मुंह से वापस जाऊंगा? तुम्हारा लियू फेंग कहता है कि डांडाई प्लीज ऐसा सोचना बंद करो, किसी को भी तुम्हारे बारे में इस तरह से सोचकर अच्छा नहीं लगेगा और सभी लोग तुम्हारे बारे में ऐसा सोचते भी नहीं है, तुम्हें ये सारे का सारा ब्लेम अपने शोल्डर्स पर उठाने की जरूरत नहीं है, तुम वापस चलो। तो डांडाई उसे कहता है कि तो फिर ठीक है, अगर तुम यहाँ पर मेरे सामने 2-4 बार कहोगे कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ वापस चलूं, अगर तुम बीक ही मांग रहे हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वापस चलने को तैयार हूँ। तो लियू फेंग कहता है क्या ऐसा कब हुआ, मैंने तो यहाँ पर तुमसे बीक नहीं मांगी। और दूसरी तरफ मास्टर भाई कहता है कि तुम लोग हमारे रेनबो टाइगर को लेकर जा सकते हो, वहां पर तुम्हें लिंगजाओ क्लैन में छोड़ देगा। तो वो दोनों उसे कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और जाकर टाइगर के ऊपर बैठ जाते हैं। जबकि सिस्टर भाई उसे कहते हैं कि मेरी बात को याद रखना, तुम यहाँ पर दोबारा कभी कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना और किसी भी लड़की के साथ डिसमैनर के साथ पेश मत आना, वरना तुम्हारे ऊपर पहले से हम लोगों ने इनाम रखा हुआ है और कभी भी तुम्हारे ऊपर दोबारा से ये इनाम और ज्यादा एक्टिवेट हो सकता है। तो यंग मास्टर भाई उसे कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हम लोग जाते जाकर तुम्हारे ऊपर से वांटेड का पोस्टर जो है वो हटा देंगे और उसके बाद तुम्हारे ऊपर बाउंटी भी खत्म हो जाएगी और तुम आजाद हो जाओगे। तुम्हारा लियू फेंग उन्हें गुड बाय बोलने के बाद वहां पर से वापस लिंगजाओ क्लैन में आ जाता है। तो जब ये क्लैन में वापस आते हैं तो वहां पर बोर्ड के ऊपर उनका यानी कि वहां पर दरवाजे के ऊपर इनका बोर्ड भी लगा होता है। तो लियू फेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है देखो तो जरा इन लोगों ने यहाँ पर नया बोर्ड लगा दिया। और वो डांडाई से कहता है कि डांडाई चलो जल्दी से आ जाओ, मुझे लगता है कि सभी लोग तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। जबकि डांडाई उसे कहता है कि नहीं नहीं, मुझे लगता है कि मुझे रेनबो टाइगर को वापस छोड़कर आना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये वापसी का रास्ता भूल जाए। तो लियू फेंग कहता है क्या बकवास कर रहे हो, ये वापसी का रास्ता कैसे भूल सकता है, ये रेनबो टाइगर ये है ही सवारी के लिए बना, इसे पता है कि घर वापस कैसे जाना है, तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। तो डांडाई उसे कहता है नहीं, पहले मुझे यहाँ पर आसपास देख लेने दो, वो देखो वहां पर एक पेड़ है, पहले से पेड़ यहाँ पर शायद नहीं था। तो लियू फेंग उसे आगे जाकर पकड़ता है, उसे घसीटते हुए अपने साथ लेकर आता है और कहता है कि तुम बस यहाँ पर बहाने बना रहे हो, तुम्हें डर किस बात का है, क्या वो तुम्हें यहाँ पर पसंद नहीं करेंगे या फिर तुम्हारे पर गुस्सा करेंगे, चुपचाप मेरे साथ आ जाओ। जबकि वो उसे कहता है कि अच्छा यार रुक तो जाओ, पहले मुझे यहाँ पर सोचने दो, अंदर जाने के बाद उन सभी लोगों से क्या कहना है। लियू फेंग कहता है कि अंदर जाने के बाद खुद ही कह लेना, जो भी तुम्हारे मुंह में आएगा वो बस कह देना। तो जैसे ये लोग अंदर आते हैं वहां पर भीड़ लगी होती है, बहुत सारे डिसाइपल्स वहां पर खड़े होते हैं। लियू फेंग और डांडाई दोनों कहते हैं कि यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों खड़े, क्या ये लोग यहाँ पर अटैक करने के लिए आए हैं? डांडाई कहता है कि लोग तो कुछ ज्यादा हैं, मुझे लगता है कि हमारे सेक्टर के ऊपर अटैक हुआ है। जबकि वहां पर जो लोग खड़े होते हैं उनमें से कहता है देखो यहाँ पर 2 और लोग आ गए, लगता है कि यहाँ पर हमारी बारी कभी नहीं आएगी, पता नहीं यहाँ पर कहां से इतने लोग आए जा रहे हैं। लियू फेंग और वो दोनों काफी हैरान होते हैं और कहते हैं क्या क्या ये लोग यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए आए हैं? तो डांडाई हमारे लियू फेंग से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर 3rd लीग के कंपटीशन के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स के लिए हमें यहाँ पर अपने नंबर्स को पूरा करना होगा, इसी वजह से गावलिंग और बाकी के सभी लोग यहाँ पर रिक्रूटमेंट कर रहे होंगे। तो लियू फेंग कहता है लेकिन फिर भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए कुछ ज्यादा लोग नहीं आए। डांडाई से कहता है कि हाँ ये बात तो वाकई में सच है, जब लीडर फैन यहाँ पर लीडर हुआ करते थे तब भी यहाँ पर इतने लोग नहीं थे, बल्कि 1 ही 2 लोग आया करते थे। तो लियू फेंग उसे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर साथ इसी के साथ दिखाता है ज़ेंगी को, ज़ेंगी वहां पर सामने खड़ा होता है, वहां पर एक लड़के का इंटरव्यू लेने के बाद उसे कहते हैं ठीक है तुम जा सकते हो, 5 दिन के बाद तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि तुम हमारे सेक्टर का हिस्सा बन सकते हो या नहीं। ये देखने के बाद बाकी के सभी लोग वहां पर आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं वहां पर सामने जो लड़का खड़ा है वो स्काई क्रेन हॉल का यंग मास्टर है। स्काई क्रेन हॉल के यंग मास्टर को भी यहाँ पर इंटरव्यू
इंटरव्यू देने के बाद 5 दिन का लंबा टाइम दिया गया है। इसका मतलब यह है कि हमारी बारी तो कभी नहीं आएगी, यानी कि हमें यहाँ पर सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो हमारा लियू फेंग कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर ज़ैंगी कितनी एरोगेंस के साथ इन सभी से बात किए जा रहा है, जबकि हमारा लियू फेंग दूर से चिल्लाकर उसे कहता है कि ओए ज़ैंगी हम लोग यहाँ पर आ गए। तो ज़ैंगी उसे देखते ही चिल्लाकर कहता है जूनियर ब्रदर लियू, और वो बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ सभी के बीच से उसकी तरफ आगे चला जाता है। जैसे ही वहां पर जाता है तो लियू फेंग उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, लगता है कि तुम लोगों ने काफी अच्छे से प्रोग्रेस किया और तुम लोग यहाँ पर तो नई रिक्रूटमेंट भी कर रहे हो कि ना ही इतने ज्यादा लोग यहाँ पर हमारे सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए क्यों आएंगे। तो ज़ैंगी उसे कहता है कि ये सभी लोग हमारे सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए आए हैं क्योंकि हमारा लिंगजाओ क्लैन पहले से बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। हम लोग तो यहाँ पर पूरी तैयारी कर रहे थे, अगर तुम लोग कुछ दिन बाद यहाँ पर वापस आते तो हम लोग यहाँ पर तुम्हें सरप्राइज देते यहाँ पर नए मेंबर्स के साथ, लेकिन तुम लोग रिक्रूटमेंट के दरमियान में आ गए। इसी के साथ ही डांडाई उसे कहता है मुझे पता है कि यहाँ पर थर्ड लीग के कंपटीशन के लिए तुम लोग तैयारी कर रहे हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारे सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए इतने लोग क्यों आए हैं। तो ज़ैंगी जैसे उसे वहां पर देखता है वो चिल्लाता हुआ अंदर चला जाता है और कहता है कि मास्टर्स हमारी ग्रैंड मास्टर गावलिंग तुम कहां पर हो, जल्दी से आ जाओ। डांडी वापस आ गया तो ग्रैंड मास्टर बड़ी तेजी के साथ अंदर से भागती हुई बाहर आती है और कहती है कि सीनियर ब्रदर डांडाई तुम यहाँ पर हो, और ऊपर से तुमने तो यहाँ पर हमारे लिंगजाओ क्लैन की ड्रेस भी पहनी हुई है, यानी कि तुमने हमारे यूनिफॉर्म को फेंका नहीं। तो वो उसे कहता है कि मैं बस यहाँ पर इसको अपने पास रखे हुए था, मैंने सोचा बाद में से फेंकूंगा, लेकिन इसी के साथ ही गावलिंग जल्दी से जाकर उसके गले लग जाती है और रोना शुरू कर देती है और कहती है मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूं कि तुम वापस आ गए। और डांडाई उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें क्या ही कहूं, फिर साथ ही कहता है अच्छा ठीक है। तो लियू फेंग कहता है कि मुझे लगता है कि डांडाई को कभी ना कभी अपनी फीलिंग्स को इसके सामने बता देना चाहिए। ज़ैंगी कहता है कि हाँ पहले भी सब कुछ ऐसे चल रहा था, जब किसी के साथ ही डांडाई आगे बढ़ता है लियू फेंग से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों हंस रहे हो, तुम्हें यहाँ पर घिसने के लिए किसने कहा, जबकि मैं यहाँ पर वापस आ गया तो तुम्हें मुझे यहाँ पर अपना सीनियर ब्रदर कहना होगा और तुम आज से मेरे जूनियर ब्रदर। जबकि लियू फेंग सोच रहा था कि मैं यहाँ पर कभी तुम्हारा ग्रैंड मास्टर था और अब यहाँ पर मुझे तुम्हें सीनियर ब्रदर कहना पड़ेगा, और ये सभी लोग एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो लियू फेंग कहता है कि गावलिंगा मुझे ये बताओ कि यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए इतने सारे लोग क्यों आए हैं, कि वो सभी लोग वहां पर बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये क्या हम लोग यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए, जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर अपनी गप्पे लगा रहे हो, आपस में बाद में मिल लेना, पहले यहाँ पर हमारा इंटरव्यू पूरा कर लो। सुबह से शाम हो रही है और हम लोग यहाँ पर खड़े खड़े बोर हो रहे हैं, अगर तुम नहीं चाहते तो हम लोग वापस चले जाते हैं। जबकि गावलिंग कहते हैं प्लीज हमें माफ करना, हम लोग जाकर इंटरव्यू लेने वाले हैं, हमें बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेना है, अगर तुम्हें ये जानना है कि यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों आए तो क्यों ना तुम लोग जाकर बाजार में चेक कर लो। और इसी के साथ ही वो लोग अंदर चले जाते हैं, जबकि हमारा लियू फेंग और इसके साथ साथ डांडाई वो दोनों कहते हैं चलो फिर बाजार चलते हैं। तो जैसे ये लोग बाजार में पहुंचते हैं तो वहां पर देखने का काफी हैरान होते हैं कि वहां पर रश लगा होता है, सभी लोग वहां पर एक शो देखने के लिए आए होते हैं जहां पर एक सिंगिंग शो हो रहा था। वहां पर 4 लड़कियां होती हैं जिन्होंने लिंगजाओ क्लैन के कपड़े पहने होते हैं और वो लोग वहां पर उनके सामने गाना गा रही होती है। तो लियू फेंग कहता है कि यहाँ पर तो 4 लड़कियां और चारों काफी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन इन लोग हमारे क्लैन की ड्रेस क्यों पहनी हुई है। और इसी के साथ ही वो लड़कियां उनसे कहती है क्या तुम सभी लोग तैयार हो, वो सभी लोग कहते हैं हम लोग तैयार हैं, और साथ ही वो लोग वहां पर गाना गाना स्टार्ट करती हैं। सिर्फ गाने नहीं गा रही होती बल्कि उनका जो पासवर्ड होता है, यानी कि वो वेल के 12 झूल झूल ठुट ठुट वाला, वो लोग वहां पर उस पासवर्ड को भी परफॉर्म कर लेते हैं और सभी लोग उनके साथ वहां पर पासवर्ड को परफॉर्म करते हैं। लियू फेंग और डांडाई दोनों वहां पर काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड हो रहे होते हैं, दोनों वहां पर से बाहर निकल आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था, वो पासवर्ड तो हमने भी कभी यूज नहीं किया। यहाँ पर एपिसोड 71 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे मेंबर्स पूरे हो जाने के बाद आगे ये लोग क्या प्लानिंग करने वाले हैं, कैसे ये थर्ड लीग के कंपटीशन को जीत पाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।